राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन अत्यंत शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ पहले हम सीता नितनेम की पावन कथा का श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद फाल्गुन मास कथा का श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। यह वही कथा है जिसे स्वयं माता सीता नित्य कहा करती थी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बड़े प्रेम और ध्यान से सुना करते थे। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम को किसी आवश्यक कार्य से महल से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता के मन में चिंता उत्पन्न हुई और उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्षों से चला आ रहा है ये नित नेम। प्रतिदिन मैं यह कथा सुनाती हूँ। यदि आज आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु श्री राम ने स्नेह पूर्वक कहा, सीते, तुम चिंता मत करो, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना। वहां जो भी स्त्रियां जल भरने आएंगी उन्हें प्रेम से अपनी कथा सुना देना। प्रभु की आज्ञा पाकर माता सीता उसी समय कुएं के पास जाकर बैठ गईं। कुछ ही देर में वहां एक स्त्री आई जिसने कीमती रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सिर पर चमकता हुआ सोने का घड़ा रखा था। माता सीता ने उसे देखकर मधुर वाणी में कहा, बहन, मेरा 12 वर्षों का नित नेम है, तुम मेरी यह कथा सुन लो। परंतु वह स्त्री बोली, यदि मैं यहाँ रुककर कथा सुनूंगी तो घर पहुँचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे नाराज होगी। यह कहकर उसने सीता नितनेम की कथा नहीं सुनी और जल भरकर वहां से वह चली गई। किंतु जैसे ही वह अपने घर पहुंची वैसे ही उसकी रेशमी साड़ी जरी की फट गई और जो घड़ा सोने का था वह मिट्टी का बन गया। यह देखकर उसकी सास ने आश्चर्य से पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तब बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आज कुएं के पास एक स्त्री बैठी थी। उन्होंने अपनी कथा सुनने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। यह सुनकर सास के मन में विचार आया कि अवश्य ही वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अगले दिन वही सास उसी साड़ी को पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि वही तेजस्वी स्त्री विराजमान है। माता सीता ने उसे देखते ही कहा, बहन, मेरी कथा सुन लीजिए। तब सास ने विनम्रता से कहा, माता, एक बार नहीं, मैं तो आपकी कथा 4 बार सुनूंगी। तब माता सीता ने प्रेम पूर्वक नित नेम की कथा आरंभ की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कथा पूर्ण होते ही सास के मन में अद्भुत शांति भर गई। वह माता को प्रणाम कर घर लौट आई। घर पहुंचते ही चमत्कार हुआ, उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने का बन गया। यह देखकर बहू ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी, यह सब कैसे हो गया। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। वह कुएं पर बैठी कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता सीता थी। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कराती हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण करती हैं। यह सुनकर बहू बोली, माँ जी, ऐसी कृपा देने वाली कथा मुझे भी सुनाइए। तब सास ने वही नितनेम की कथा बहू को भी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। यह कथा सुनकर बहू का हृदय भी भक्ति से भर गया और सास ने कहा, आज से हम दोनों प्रतिदिन स्नान पूजन के बाद यह नित्य नेम किया करेंगे। इसके बाद सास और बहू रोज सवेरे उठकर स्नान करती, पूजन करती और श्रद्धा से सीता माता की नित्य नेम कथा कहती। एक दिन पड़ोस की एक स्त्री आई और बोली, बहन, जरा सी आग दे देना। तब बहू बोली, अभी तो हमने चूल्हा जलाया ही नहीं है। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा, हम पूजा करते हैं और सीता माता की नित्य नेम कथा कहते हैं।
पड़ोसन ने पूछा, इस कथा से तुम्हें क्या लाभ मिला? तब वे बोली, इस कथा से घर में सुख समृद्धि आती है, भंडार भर जाते हैं, सारे काम बनते हैं और मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने भी कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तब बहू ने उसे भी वही पावन कथा सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपई रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कथा सुनकर पड़ोसन भी भाव विभोर हो गई और उसने भी नित नेम आरंभ कर दिया। सीता माता की कृपा से उसके घर भी धन धान्य की वृद्धि हुई। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में यह नित्य नेम प्रचलित हो गया और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरिए। कथा कहने वाले, सुनने वाले और प्रेम से हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सभी भक्तजन पुनः प्रेम पूर्वक बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य के दूसरा अध्याय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। गौतम मुनि जब राजा से कहा कि वह शिवरात्रि का उपवास करके भगवान शिव के महोत्सव का दर्शन कर लौटे हैं और मार्ग में एक अद्भुत चमत्कार देखा, तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन सा आश्चर्य देखा और कहाँ देखा? कृपया आप मुझे भी बताइए। गौतम जी ने कहा, राजन, गोकर्ण से लौटते समय दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने मार्ग की थकान दूर की और घनी शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी और दुबली पतली चंडाल को देखा। उसका मुख सूख चुका था। वह कई प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके शरीर के अंगों में कोढ़ के घाव थे और उनमें कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना एक फटा पुराना कपड़ा लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत दया आई और उसके मृत्युकाल की प्रतीक्षा करते हुए मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के दूतों द्वारा लाया गया एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। गौतम मुनि ने उस विमान के पास जाकर शिव गणों से पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आपने यह कष्ट क्यों उठाया? शिव जी के दूत बोले, महात्मने, यह सामने जो बूढ़ी चंडाल मृत्यु के समीप है, उसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। गौतम मुनि ने प्रश्न किया, यह पापमयी आत्मा कैसे शिवलोक में जा सकती है? इसने कभी पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और सत्संग से सदा दूर रही। यह अत्यंत क्रोधी और दुराचारवती स्त्री है। फिर आप इसे शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? दूतों ने समझाया, महात्मने, यह कर्मों के परिपाक से मिली गति है। यह स्त्री पूर्व जन्म के अन्नदान नहीं करने के कारण भूख, प्यास और क्लेश झेल रही थी। मदिरा के नशे में उसने बड़ा पाप किया था, जिसके कारण यह जन्म में अंधी हुई। उसने गाय के बछड़े का हत्यात्मक पाप किया था, व्यभिचार किया, विधवा होकर दूसरे पति का आलिंगन किया और शूद्र के साथ रमण किया। इन सब पापों के कारण उसके शरीर में कोढ़ और रक्त पीड़ाएं उत्पन्न हुई। उसने उत्तम व्रतों और यज्ञ पूजा का पालन नहीं किया। यही सब कारण है कि यह अब दुख और रोगों से पीड़ित है। गौतम मुनि ने कहा, हे महात्मे, यह सत्य जानना कठिन है कि पापमयी भी कैसे परम धाम में पहुंचती है। दूत बोले, पूर्व जन्म में इसने अन्नदान नहीं किया था, मदिरा पान किया, व्यभिचार किया और कई पाप किए, परंतु भगवान की दया से आज यह रोग, शोक और पाप मुक्त होकर दिव्य तेज से संपन्न हो रही है। अब यह दिव्य शरीर और तेज की राशि से परिपूर्ण हो गई है। उसके शरीर से दिव्य सुगंध और प्रकाश फैल रहे हैं। उसे विमान पर बिठाकर शिव जी के चरणों में ले जाया जा रहा है। गौतम मुनि ने देखा कि यह स्त्री शिव जी के चरणों में शीश झुकाकर भक्ति में लीन हो रही है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यही परम अद्भुत लीला है। जो कोई शिव जी की कथा सुनता है या सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। राजा ने पूछा, भगवान शिव का यह लोक कैसा है?
गौतम मुनि ने उत्तर दिया, राजन, शिवलोक वह स्थान है जहाँ सभी लोकों से भी अधिक आनंद और दिव्यता नित्य विद्यमान है। यहाँ अज्ञान, अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि विकार नहीं रहते। जन्म मरण की सीमाएं यहाँ नहीं है। केवल शिव भक्त ही इस दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं जो शांति में स्थित है, सब प्राणियों के प्रति अकारण सुहृद और मोह रहित है। वे संसार चक्र को लांघकर शिवलोक में पहुँचते हैं। गौतम मुनि ने राजा को यह भी बताया कि गोकर्ण क्षेत्र में जाकर शिव जी के दर्शन, स्नान, पूजा, चतुर्दशी उपवास और जागरण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने उसी प्रकार पूजन करके परम धाम प्राप्त किया। इसके पश्चात कथा में प्रकट हुआ उज्जैनी का ग्वालिन बालक, जिसने बिना किसी मंत्रों के मात्र श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा की। बालक ने छोटे छोटे फूलों, जल, अक्षत और मनोभाव से शिव जी का पूजन किया। उसकी माँ ने बालक को खाने के लिए बुलाया, किंतु वह पूजा में लीन रहा। क्रोधित होकर माँ ने शिवलिंग और पूजा की सामग्री नष्ट कर दी। बालक की भक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही शिवालय दिव्य रूप में प्रकट हुआ। शिवलिंग और मंदिर मणियों और रत्नों से जगमगाए। बालक ने अपनी माता के अपराध की क्षमा हेतु भगवान शिव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बालक श्रीकर ने हृदय से शिव जी की स्तुति की और उनकी भक्ति में लीन हो गया। उसकी माता और नगरवासी उस दिव्यता को देखकर आनंदित हुए। राजाओं ने जो युद्ध के लिए आए थे, उस चमत्कार का साक्षी होकर सारे हथियारों का त्याग कर दिया। वे शिवालय में जाकर भगवान महाकाल को प्रणाम करने लगे। इसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि भगवान शिव की भक्ति के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। उन्होंने गोप बालक श्रीकर के भविष्य की महिमा भी बताई। 8वीं पीढ़ी में नंद वंश में महायशस्वी होंगे, जहां भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे। बालक श्रीकर ने हनुमान जी के उपदेश का पालन किया और धर्म यज्ञ ब्राह्मणों के साथ मिलकर भगवान शंकर की उपासना की। समय अनुसार उन्होंने प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करके परम पद प्राप्त किया। यह कथा यह दर्शाती है कि गोप बालक श्रीकर का जीवन पुण्य और सुयश का स्रोत है। वह गौरीपति भगवान शिव के चरणार बिंद में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला और पापों का नाश करने वाला है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे, जिसमें श्रीकर बालक के और अद्भुत चमत्कार और भगवान शिव की दिव्य लीला का वर्णन मिलेगा। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।